जय श्री माता जी। आप सभी सहजी भाई और बहनों का टुडे सहजयोगा न्यूज़ इंडिया यूट्यूब चैनल पर हृदय से स्वागत है। आज हम एक और नए सहजयोग मिरेकल के बारे में जानेंगे। श्री माता जी स्वयं जाकर तूफान में फंसे सहजयोगी जनों के हवाई जहाज को कैसे हनुमान जी का साथ लेकर तूफान से बाहर निकालती हैं। सुनिए इस अद्भुत मिरेकल में आप सभी एक बार जरूर। हे परमेश्वरी माँ, उस संभावित दुर्घटना से हमें बचाने के लिए आपका बारंबार धन्यवाद। हे परमेश्वरी माँ, उस संभावित दुर्घटना से हमें बचाने के लिए आपका बारंबार धन्यवाद। सहजयोगिनी दाओ वान जियोंग, भारतीय नाम सौम्या। स्टोरीज ऑफ अ होली मदर एंड हर काउंटलेस चिल्ड्रन से साभार। मेरा हमेशा से ही ये मानना था कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह किसी न किसी कारण से ही होता है। यदि हमारे जीवन में कुछ अनहोनी हो भी जाए तो हम सहजयोगियों को तो बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। मेरा मानना है कि यदि हम योगियों को कभी आपस में कोई समस्या होती है तो वो भी इसलिए होती है ताकि हमारा अहम समाप्त हो जाए और अंततः सब कुछ सामान्य हो सके। मैं वर्ष 1994 में सहजयोग में आई और व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि मेरा जीवन स्वयं परमात्मा ने ही चुना है। वैसे मैं कभी भी कोई गलत कार्य नहीं करना चाहती हूँ, बल्कि कहना चाहिए कि मैं कुछ गलत कर भी नहीं सकती, क्योंकि मैं परमात्मा का आशीर्वाद लेकर जन्मी हूँ। अपने स्वयं के जीवन में मैंने हमेशा अपना अंतरावलोकन करने और हर दिन स्वयं को बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास किया है। अपने जीवन के शुरुआती दिनों में मैंने कई चुनौतियों का सामना किया है। जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो पाती हूँ कि मेरी जीवन यात्रा बहुत ही शानदार और बेहतरीन रही है। वर्ष 1995 में मुझे सहजयोग के बारे में मालूम हुआ और मैं सहजयोग की सामूहिकता में जाने लगी। वर्ष 1997 तक मैं और मेरे पति कहीं और तो नहीं परंतु सहजयोग की सामूहिकता में जाने लगे, क्योंकि सामूहिकता का आनंद हमारे लिए सर्वोपरि था। मैं समझती हूँ कि मेरे लिए ये श्री माताजी का ही आशीर्वाद था कि मेरा चयन एक भारतीय कंपनी में हो गया। संभवतः मेरे भाग्य में सहजयोग में आना लिखा था। मेरे बॉस सहजयोगी थे। उन्होंने मुझे अपनी कंपनी में एक महत्वपूर्ण पद के लिए चुन लिया। मुझे अभी तक भी मालूम नहीं है कि उन्होंने मेरा चयन क्यों किया, परंतु हो सकता है कि ये भी परमात्मा की ही इच्छा रही हो। मेरे बॉस की पत्नी निशी श्रीवास्तव भी सहजयोगिनी थी। उन्होंने मुझे आत्मसाक्षात्कार लेने को कहा। आत्मसाक्षात्कार के समय उन्होंने मुझे बंधन लेने सिखाए, हालांकि मुझे मालूम ही नहीं था कि बंधन लेना क्या होता है। मेरे बॉस की पत्नी ने मेरे ऊपर वक्त किया। वे जो कुछ भी कह रही थीं, मैं उनके कहे अनुसार ही कर रही थी। मैंने उन्हें अपने पीछे से कैंडल ट्रीटमेंट करते हुए देख रही थी। उन्होंने मुझे आंखें बंद करने को कहा। मुझे बहुत ही अच्छा और ठंडा ठंडा सा अनुभव हुआ और मुझे मेरा आत्मसाक्षात्कार प्राप्त हो गया। उन्होंने मुझसे नियमित रूप से ध्यान के सेशंस में जाने के लिए कहा। वहां मैं नियमित रूप से जाने भी लगी। वहां जाकर मुझे अंदर से बेहद शांति और आराम की अनुभूति होती। उस समय मुझे लगता था कि श्री माताजी अत्यंत दिव्य हैं और साक्षात देवी स्वरूपा हैं। धीरे धीरे मैं उनसे अत्यधिक प्रेम करने लगी। तब तक मैं वाइब्रेशंस को भी ठीक से समझ नहीं पाती थी, परंतु मैं नियमित रूप से ध्यान और फुटसोक किया करती। मैं श्री माताजी से पहली बार वर्ष 1999 में मिली। श्री माताजी दिल्ली में बर्थडे पूजा के अवसर पर मेरे बॉस शांतनु जी से बातचीत कर रही थीं। ये मेरा सौभाग्य था कि मैं श्री माताजी से साक्षात मिल पाए। बाद में 2003 में एक मलेशियन लीडर की पत्नी वियतनाम आई और उन्होंने मुझे एक भजन पुस्तिका भेंट की। मुझे ये जानकर हैरानी होती थी कि सहजयोग तो स्वयं में ही एक संपूर्ण विश्व के समान है। सहजयोग के बारे में और सहजयोग के भजनों की किताबें भी थी और सहजयोग के अनेकों कार्यक्रम भी थे। उस वक्त मैं बेहद अनुभव विहीन थी, परंतु परम पूज्य श्री माताजी ने मुझे धीरे धीरे सहजयोग के प्रत्येक पहलू को सिखाना प्रारंभ किया। मेरे सहजयोग में नए होने के बावजूद भी हम लोग ध्यान अवश्य किया करते, ध्यान का आनंद उठाते और अपने सहस्त्रार पर ठंडी चैतन्य लहरियों का अनुभव किया करते, लेकिन फिर भी हम वाइब्रेशंस को ठीक से समझ नहीं पाते। इसके बाद मुझे वाशी जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ, जहां पर डॉक्टर्स ने मुझे चक्रों, नाड़ियों और वाइब्रेशंस के बारे में अच्छी तरह से समझाया। धीरे धीरे मैं वाइब्रेशंस को अनुभव करने लगी और मुझे ऐसा अनुभव होता जैसे मेरे दोनों हाथ बोल रहे हों और मैं परमेश्वरी शक्ति से एकाकार हूँ। मेरा पूरा शरीर एकदम ठंडा हो जाया करता और मैं अंदर से बहुत ही अच्छा अनुभव किया करती।
वर्ष 2009 और 2010 में मुझे परम पूज्य श्री माताजी से कबैला में मिलने का सुअवसर प्राप्त हुआ। उस दिन वियतनाम का राष्ट्रीय दिवस भी था। मैं कुछ थाईलैंड और मलेशियन योगियों के साथ श्री माताजी से मिलने के लिए गई। मैंने श्री माताजी से कहा कि माँ, आज हमारे वियतनाम का राष्ट्रीय दिवस है, अतः हम आपको अपनी श्रद्धा के फूल अर्पित करने आए हैं। आपके द्वारा हमको दिए गए आशीर्वादों के लिए हम आपका आभार भी व्यक्त करना चाहते हैं। श्री माताजी ने हमारी ओर देखा। हमें ऐसा अनुभव हुआ कि वह हमारी और हमारे देश वियतनाम की विशुद्धि को स्वच्छ कर रही हैं। हमने मां को साष्टांग प्रणाम किया और मां से आशीर्वाद पाकर हम लोग वहां से चले गए। आज जब मैं याद करती हूँ तो मुझे एक दिलचस्प घटना याद आती है। हम लोग जिनोवा में श्री माताजी के घर में थे। हम लोग श्री माताजी से मिलने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। अचानक से मुझे बड़ी तेज भूख लगने लगी। मैंने अपने साथी योगियों से ये बात कही कि मुझे इस समय बड़ी भूख लग रही है और कितना अच्छा होता कि हमें कुछ खाने को मिल जाता। न जाने कहां से उसी समय एक योगी वहां आया। उसके हाथों में कुछ ड्राई फ्रूट्स या मेवे थे और उसने हम लोगों से पूछा कि क्या हम लोग भी मेवे खाना चाहेंगे। हमने एक दूसरे की ओर हैरत भरी निगाहों से देखा और वहीं पर खड़े होकर मन ही मन परमेश्वरी माँ को प्रणाम किया। जी हाँ, परमेश्वरी माँ हमेशा हमारे मन की बातें सुना करती हैं। वे हर क्षण हमारे साथ ही होती हैं। इसीलिए मैं हमेशा अपने साथी योगियों से कहती हूँ कि कभी भी कोई गलत काम मत करना, क्योंकि हमारी परम पावनी माँ हम सबके बारे में सब कुछ जानती हैं। एक और जीवनदायिनी घटना के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। हम म्यूजिक ऑफ जॉय प्रोग्राम में भाग लेकर सिडनी से हो ची मिन्ह शहर जा रहे थे। ये वर्ष 2016 की बात है। उस दिन मौसम बेहद खराब था, इतना खराब कि हमारा जहाज तो एकदम क्रैश ही हो जाता। हमारी फ्लाइट काफी उतार चढ़ाव भरी थी। कई बार हमारा जहाज ऊंचाई से एकदम कई फीट नीचे आ जाता। ऐसा लग रहा था कि आज तो निश्चित रूप से हमारा जहाज क्रैश होकर ही रहेगा। जहाज में हर कोई रोने लगा। मेरे पति भी बेहद भयभीत हो गए थे। मेरी बेटी भी रोने लगी। उस समय मैं केवल अपनी परमेश्वरी माँ के बारे में ही सोच पाए। मैंने सहज मंत्रों का जाप करना प्रारंभ कर दिया और अंततः श्री माताजी से हृदयपूर्वक प्रार्थना की कि माँ, हम आपके ही बच्चे हैं, कृपया आप हम सबको आज बचा लीजिए। हे श्री गणेश जी, हे श्री हनुमान जी, कृपया आप ही हम लोगों को आज बचा लीजिए। हम लोग अपने अपने घरों और अपनी सामूहिकता में वापस सुरक्षित पहुंचना चाहते हैं। मेरी आंखें बंद थीं और मैं गहरे ध्यान में पूर्ण निर्विचारिता में थी। तभी मैंने श्री माताजी को सफेद साड़ी पहने और उनके लंबे घने काले बालों को उनकी पीठ पर लहराते देखा। वे कॉकपिट में हमारे जहाज को कंट्रोल कर रही थीं। श्री हनुमान जी जहाज के निचले भाग को पकड़े हुए थे और वे उसे तूफानी मौसम से निकाल कर ले जा रहे थे। हमारी हैरानी का ठिकाना न रहा जब कुछ देर बाद जहाज में बैठे सभी लोग खुशी के मारे लगभग चिल्ला उठे। केवल हम लोग ही जानते थे कि वास्तव में हम लोगों को बचाने वाली श्री माताजी के अलावा और कोई नहीं थी। हम लोगों ने उनको हृदय से बारंबार धन्यवाद कहा। हे परमेश्वरी माँ, उस संभावित भयानक दुर्घटना से हमें बचाने के लिए आपका बारंबार धन्यवाद। जब मैं मात्र 33 वर्ष की थी और मेरे दूसरे बच्चे का जन्म होने वाला था, उस समय भी मैं सहजयोग में नई ही थी और उस समय मैं मोटी होने के कारण मोटापा घटाने वाली अमेरिकन दवाएं ले रही थी। मुझे मालूम नहीं था कि गर्भावस्था के दौरान इन दवाओं के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। जब मैंने डॉक्टर्स को ये बताया तो उन्होंने मुझे बहुत डरा दिया। उन्होंने कहा कि मुझे अपना गर्भपात करवाना पड़ सकता है क्योंकि इन दवाओं के कारण बच्चा विकलांग हो सकता है। मैं सेकंड ओपिनियन के लिए एक दूसरे डॉक्टर के पास गई। उन्होंने भी मुझे वही बात बताई। घबराहट के मारे मेरे आंसू निकल गए और मैंने श्री माताजी से प्रार्थना की कि माँ, अब मैं सब कुछ आपके चरणों में छोड़ती हूँ। मैं अपना गर्भपात नहीं करवाना चाहती। आप ही अब मेरी सहायता कीजिए। इसके बाद थर्ड ओपिनियन के लिए मैं वियतनाम के एक अस्पताल गई। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब डॉक्टर ने पहले 2 डॉक्टर्स की राय के विपरीत राय दी। उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक ही होगा। मेरे मन में अभी भी शंकाएं थीं और मैं अभी भी माँ से लगातार प्रार्थनाएं करती कि माँ, मेरे गर्भ में मेरे बच्चे की अब आप ही रक्षा कीजिएगा। एक रात जब गर्भ में मेरी बच्ची केवल 2.5 माह की ही थी तो मुझे एक अजीब सा सपना आया।
मैंने देखा कि एक पुरुष देवता ने मुझे एक अंधेरे कुएं से बाहर निकालने में सहायता की। अचानक दरवाजा खुला और हम बाहर निकल कर आ गए। वहां मैंने अपनी बच्ची को वहां बैठे हुए देखा, जहां उसकी पूरी तरह से सुरक्षा की जा रही थी। मैंने उसका चेहरा देखा। उसके बाल छोटे थे और वह बहुत सुंदर और शांत बच्ची थी। उन देवता ने कहा कि देखो, ये तुम्हारी बच्ची है। जब मेरी बच्ची का जन्म हुआ तो मेरी हैरानी का कोई अंत नहीं था जब मैंने देखा कि देखने में वह बिल्कुल मेरे सपने में देखी हुई बच्ची की तरह थी, बेहद शांत और एकदम वैसे ही नैन नक्श वाली। मेरा दृढ़ विश्वास है कि जब कोई आत्मसाक्षात्कारी आत्मा इस धरती पर आना चाहती है तो उसको धरती पर आने से कोई नहीं रोक सकता। जब भी मेरे जीवन में समस्याएं आईं, श्री माता जी मेरे सपनों में हर बार सफेद साड़ी पहनकर आती। ऐसे ही एक और बार माँ ने सपने में मुझे और केटी आंटी मलेशियन सामूहिकता से कोई एक मटका दिया और अगले दिन हमने मटका ट्रीटमेंट किया। मुझे महसूस हुआ कि उन्होंने हमारी समस्याओं के समाधान हेतु ही हमें सपने में मटका दिया था। माँ के जो भी आशीर्वाद मुझे और मेरे परिवार को मिले हैं, उनको मैं लिखकर शब्दों में तो बिल्कुल भी बयान नहीं कर सकती हूँ। माँ, आपने मुझे जो भी आशीर्वाद दिए हैं, उनके लिए मैं आजीवन आपकी ऋणी रहूंगी। जय श्री माता जी।